Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ghulam Murtaza Sheikh. Welcome to my channel Learner's Light. Today I am going to cover the exercise number 1, 2 and 3 from chapter number 3, The Necklace. Exercise number 1 statement: work in pairs. Pairs में काम करें and deduce the meaning of words. और अल्फाजों की मानी तलाश करें given in the column A, column A में जो दिए गए हैं, and write their contextual meaning in column B, और column B में उनकी contextually मानी लिखें, meaning लिखें. share with your partner, अपने पार्टनर के साथ शेयर करें after you have completed, मुकम्मल करने के बाद. पहला वर्ड है elite. elite का अदर वर्ड है selected class of peoples. It is a class of people. There are three class of people: elite class, middle class and poor class, जिसकी उर्दू में मानी होगी अकाबर, मुंतखब लोग या मुमताज़ शख्सियात. सेकंड नंबर वर्ड है फैंसी. फैंसी का अदर वर्ड है फैंटास्टिक, जिसकी मीनिंग है फैंटास्टिक, लग्जरेंट, जो कि यूज़ हुआ है एज ए एडजेक्टिव, जिसकी मानी है उम्दा, आलीशान. पहला लफ्ज़ एलीट, जिसकी कॉन्टेक्सचुअली मीनिंग हमने बताई कि मुंतखब तबका होता है लोगों का. ये वर्ड यहाँ पे एज अ कलेक्टिव नाउन यूज़ हुआ है. नंबर थर्ड वर्ड थ्रिल्ड, जिसकी मीनिंग है वाइब्रेटेड, एक्साइटेड, लरस जाना, सरसराना, चौंक जाना. ये वर्ड वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है. चौथा नंबर वर्ड है एम्ब्रेस्ड. एम्ब्रेस्ड मीन्स ह्यूमिलेटेड, मोर्टिफाइड, जिसकी मानी है उलझ जाना, परेशान हो जाना. ये वर्ड भी टेक्स्ट में एज अ वर्ब यूज़ हुआ है. फिफ्थ नंबर वर्ड है रिट्रेस. रिट्रेस जो कि एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, जिसका अदर वर्ड है गो बैक, ट्रेस, वापस जाना, ताकुब करना. सिक्स नंबर वर्ड हॉरिफाइड मीन्स अफ्रेडेड, अलार्म्ड, जिसकी मानी है खौफजदा हो जाना, डर जाना. ये वर्ड एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है टेक्स्ट में. सेवंथ नंबर वर्ड स्क्रब. स्क्रब मीन्स स्कोर, क्लीन विथ हार्ड रबिंग, जिसकी मानी है साफ करना, रगड़ना. ये वर्ड भी वर्ब एज अ वर्ब यूज़ हुआ है टेक्स्ट में. शेबी. शेबी जो कि केब के साथ इस्तेमाल हुआ है एज एन एडजेक्टिव, इसकी मीनिंग है मोथ ईटिंग. इन अदर वर्ड्स वी कैन से पुअर इन कंडीशन, खस्ता हाल, बुरी हालत में जिसे कहते हैं. स्ट्रोलिंग. स्ट्रोलिंग वर्ड एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, जिसकी मानी है टू स्ट्रोल की मानी है टू रैम्बल, टू ट्रैम्प, टहलना, आहिस्ता चलना. टेंथ वर्ड है क्लैस्प, जो कि एज अ वर्ब यूज़ हुआ है कॉन्टेक्स्ट में, टेक्स्ट में, लेसन में, जिसकी मानी है ग्रैस्प, इन क्लैप्स, जिसकी मानी है पकड़ना. नाउ आई एम गोइंग टू टर्न एक्सरसाइज नंबर 2. रीड द स्टेटमेंट एंड इनसर्किल द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट्स को पढ़ें और सही जवाब को, सही ऑप्शन को इनसर्कल करें. नंबर 1, डैश वाज वर्किंग इन एजुकेशन. कौन सा कैरेक्टर है इस शॉर्ट स्टोरी का, द नेकलेस का, जो एजुकेशन की वजारत में काम करता था? मैथल्डे ए, बी लॉइजल, सी मैंजन, डी फॉरेस्टियर. ऑफ कोर्स लॉइजल है इसका आंसर. सेकंड नंबर एमसीक्यू, मैथल्डे बिलोंग टू a dash family.
मैथिल्डे किस किस्म के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी? यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एंड सीनियर टीचर्स देयर आर 2 relevant answers. Number 1 is option middle class and second is poor. But according to my research, I will prefer the correct answer option B, poor, क्योंकि वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी. Loisel give Mathilde 400 francs to dash. Loisel ने मैथिल्डे को 400 फ्रैंक्स किस लिए दिए? Buy outfits, ड्रेस खरीदने के लिए, गो टू द थिएटर, थिएटर में जाने के लिए, बाय ज्वेलरी, ज्वेलरी खरीदने के लिए, हेल्प फॉर हर फ्रेंड, अपनी सहेली की मदद करने की. ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज ए. एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 4. मैथिल्डे सीम्ड हैप्पीएस्ट व्हेन शी डैश. मैथिल्डे बहुत खुश नज़र आ रही थी जब वो क्या कर रही थी? रिसीव द इन्विटेशन, जब उसने दावतनामा लिया. डांस इन द पार्टी, जब पार्टी में डांस कर रही थी. बॉट अ न्यू ड्रेस, जब उसने न्यू ड्रेस खरीदा. बारो द नेकलेस, हार नेकलेस उधार के तौर पे लिया. नंबर बी करेक्ट आंसर है, डांस इन द पार्टी. 5th MCQ, द मेन थीम ऑफ द नेकलेस इज. द नेकलेस इस शॉर्ट स्टोरी का जो मेन सब्जेक्ट है, थीम है, मकसद है, वो है ऑप्शन ए वी सफ़र फॉर आवर वैनिटीज़. इट इज़ बी, ऑप्शन बी इट इज़ अनवाइज टू बारो थिंग्स. ऑप्शन सी पार्टीज कैन लीड टू ट्रबल. डी फ्रेंड्स शुड बी ऑनेस्ट विथ ईच अदर. ऑफ कोर्स द करेक्ट ऑप्शन इज ए, वी सफ़र फॉर आवर वैनिटीज़. हम अपनी जहालत की वजह से मुश्किलों का सामना करते हैं. दूसरा है कि चीज़ें उधार लेना जहालत है या बेवकूफ़ी है. पार्टीज़ परेशानी की तरफ ले जाती हैं. ऑप्शन डी है, फ्रेंड्स ईमानदार होने चाहिए आपस में. 6 नंबर, व्हेन शी बोरो नेकलेस, जब उसने नेकलेस उधार लिया. मिमी लॉयसल स्पेंट होल इवनिंग. यहाँ पे ये मिमी लॉयसल जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ये किताब की आई थिंक प्रिंटिंग की मिस्टेक है. यहाँ पे मैथिल्डे लॉयसल होना चाहिए, मिमी लॉयसल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथिल्डे की बात है, उसके बारे में ही स्टेटमेंट है. ऑप्शन ए है, टॉकिंग विद हर हस्बैंड, वाचिंग रिच पीपल, विशिंग शी हैड नॉट कम, डांसिंग विद मैनी मैन. वो जब नेकलेस उसने उधार लिया, जब वापस घर आई तो उसने पूरी शाम जो है ना अपने हस्बैंड के साथ बात की. बस आंसर जो है ना, ये डांसिंग विद मैन्स भी बहुत से टीचर्स दे रहे हैं, लेकिन आई विल प्रेफर दिस ऑप्शन एज अ करेक्ट आंसर ए, क्योंकि वहाँ पे डांसिंग विद मैनी मैन्स, वहाँ पे कोई ये क्लियर स्टेटमेंट नहीं है कि वो मैनी मैन्स जो है ना, इसके हिसाब से ये क्लियर नहीं है कि वो डांसिंग करेगी. ऑफ कोर्स डांसिंग तो कर ही रही थी, लेकिन मैनी मेंस का जो है ना ये कॉन्सेप्ट नहीं है. 7 नंबर MCQ, इन ऑर्डर टू पे द नेकलेस. यहाँ पे फिर एक और गलती है, सॉरी, एम लॉयसल. हाँ, यहाँ पे एम डिनोट करता है मैथिल्डे को. आई थिंक मैथिल्डे लॉयसल यहाँ पे करेक्ट है. डस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. नेकलेस के लिए पैसे देने के लिए मैथिल्डे ने किस काम के अलावा सब काम किए? कंट्रीब्यूट हिज इंटायर इनहेरिटेंस, अपना पूरा विरसा जो मिला था उसने कंट्रीब्यूट किया. बी, मेक डील विद लोन स्विंडलर्स, लोन स्विंडलर्स से उसने डील की पैसे उधार लेने के लिए. बारोइंग मनी फ्रॉम द बैंक, बैंक से कर्जा लिया. पेइंग इज हाउस लोन, और घर के लिए लोन लिया. यही ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है. बाकी तो ऑप्शन ए बी सी ये तो उसने नेकलेस के लिए, अदायगी के लिए ये सब काम किए थे, लेकिन यही नहीं किया था, ऑप्शन डी वाला.
एड नंबर थ्रू आउट द स्टोरी, पूरी कहानी में फिर से मिमी लॉयसल वैल्यूज़, मिमी लॉयसल, ये देखें यहाँ पे मिमी लॉयसल का क्या मकसद है, यहाँ पे होना चाहिए मैथिल्डे लॉयसल। पूरी कहानी में मैथिल्डे लॉयसल ने जो वैल्यू दिया, किस चीज़ को दिया, लव, प्यार, बी अपीयरेंसेस, जिसे कहते हैं कि विजुअल एस्पेक्ट जो उसका होता है, ज़ाहरी मंज़र, नॉलेज, विजडम। ऑप्शन ऑफ कोर्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वो यही चाहती थी कि वो हमेशा खूबसूरत दिखे, आउटलुक जिसे कहते हैं। 9 नंबर व्हेन मैथिल्डे हैड टू रिटर्न द नेकलेस शी वाज लुकिंग एज, जब मैथिल्डे ने नेकलेस वापस किया वो कैसे नज़र आ रही थी, रिच, अमीर, प्राउड, पीजेंट, देहाती, माइजर, लालची, प्राइड। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, नंबर बी और नंबर डी, लेकिन यहाँ पे आई विल प्रेफर द एज अ करेक्ट आंसर प्राउड। माइजर भी लग सकता है, क्योंकि माइजर की मायनी है ग्रीडी, लालची। वो तो लालची तो लग रही थी जब उसने नेकलेस जो है ना वो वापस दिया था, कि क्योंकि वो असली नहीं था, उसे खो गया था, इसे डिसीविंग भी कह सकते हैं, लेकिन प्राउड फील की कर रही थी। ये स्टेटमेंट जो है ना वो लास्ट में उसने क्लियर किया हुआ है। 10th नंबर एमसीक्यू, मैथिल्डे बॉट एन अदर नेकलेस फॉर डैश फ्रैंक्स, मैथिल्डे ने दूसरा जो हार ख़रीदा था वो कितने फ्रैंक्स में लिया था, 60, 50, 36, 56। ऑफ कोर्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, 36 में ख़रीदा था। एक्सरसाइज नंबर 3, वर्क इंडिविजुअली, अकेले सिर्फ काम करें, रीड द टेक्स्ट अगेन एंड मार्क टिक फॉर ट्रू, और सही बयानात के लिए टिक लगाएं, एंड क्रॉस फॉर फॉल्स, और गलत बयानात के लिए क्रॉस लगाएं, अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो, हर स्टेटमेंट के सामने। नंबर 1, एट फर्स्ट मैथिल्डे डिमांडेड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर हस्बैंड, गलत, क्योंकि उसने आउटफिट के लिए पहले डिमांड की थी, डायरेक्ट नेकलेस के लिए उसने पहले डिमांड नहीं की, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। मैथिल्डे वेप्ट आफ्टर रनिंग फ्रॉम हर फ्रेंड्स होम, मैथिल्डे जब अपनी सहेली के घर से वापस आई तो रो रही थी, बिल्कुल नहीं रो रही थी, क्योंकि वो खुश थी जब उसको नेकलेस उधार के तौर पे मिला था, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। पॉवर्टी रून्ड मैथिल्डे's लाइफ एंड लुक्स, गुर्बत ने मैथिल्डे की अपीयरेंस यानी लुक और उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर। देखिए यहाँ पे पावर्टी शो किया हुआ है, पुअर फैमिली से ये ताल्लुक़ रखती थी, मिडिल क्लास अगर होती तो यहाँ पे पावर्टी उसकी बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 4, द स्टोरी ऑफ द नेकलेस टेल्स अबाउट द ग्रीड एंड होप, नेकलेस जो कहानी है वो हमें सबक देती है लालच और उम्मीद का, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखें ऑप्शन जो मैंने बताया था माइजर, लालची, वहाँ पे ऑप्शन उसको भी हम करेक्ट जो है ना प्रेफर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट को करेक्ट किया गया है कि ग्रीड का जो सेंस है वो भी इस स्टोरी का मेन थीम है। नंबर 5, द इडियम बर्स्ट इनटू द टीयर, जो इस्तिलाह बर्स्ट इनटू टीयर मीन्स वीप इंटेंसली, ज़ारों कतार रोना जिसकी मीनिंग है, ये बिल्कुल सही है, इसकी मीनिंग बिल्कुल करेक्ट है। सास एंड फ्रैंक्स आर द वर्ड्स दैट इंडिकेट करेंसी, सास और फ्रैंक्स ऐसे अल्फाज हैं जो ज़ाहिर करते हैं करेंसी को, सिक्के को, ये बिल्कुल करेक्ट है। आफ्टर 7 days दे डिसाइडेड टू रिप्लेस द डायमंड नेकलेस, 7 दिन के बाद दोनों ने फैसला किया कि वो पहले हार की जगह दूसरा हार रिप्लेस करेंगे, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। वहाँ पे यहाँ पे 7 डे लिखा हुआ है और वहाँ पे एट द एंड ऑफ वीक लिखा हुआ है, वीक इन अदर वर्ड्स वी कैन से 7 days। एट नंबर, इन द एंड ऑफ स्टोरी, कहानी के अख्ताम पर द सेम डायमंड नेकलेस वाज रिटर्न, वही नेकलेस, एक्चुअल नेकलेस वापस किया गया, बिल्कुल गलत है, जो एन अदर नेकलेस वाज रिटर्न्ड। ओके गाइस, ओके स्टूडेंट्स, inshallah in next lecture I will cover a next chapter of prose or poetry, so please subscribe my channel and stay connected to get more and more information about English. Thank you very much.